गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि महाराज जब रंगभूमि में सीता ने कदम को रखा तो जनकपुरी की स्त्रियां ना पुरुष देख करके महाराज मोहित हो गए। अब वही गोस्वामी तुलसीदास जी एक चौपाई में और लिखते हैं, और क्या कि मोहन नाम नारा के रूपा कनगार यही गोस्वामी तुलसीदास जी एक चौपाई में ये भी लिखते हैं कि स्त्री स्त्री को देख करके कभी मोहित नहीं होती है। अब वही गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि रंग भूमि जब सिया पगुधारी अब मोहे देख सकल नर नारी। लेकिन महाराज ये शंका ना करें, उन्होंने जो लिखा है बिल्कुल ठीक लिखा है, क्योंकि बताया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है एक चौपाई में तो यहाँ तक लिखते हैं कि मोहन नार नार के रूपा अपन नगार यही रीति अनूपा। कहते हैं कि महाराज स्त्री कितनी भी सुंदर हो लेकिन दूसरी स्त्री अगर दूसरी स्त्री को देखे, यानी स्त्री स्त्री को देख करके कभी मोहित नहीं होती है। और ध्यान रखना, अगर मोहल्ले में कहीं बहू भी आ जाए, माताएं हमारी देखने के लिए जाती हैं, तो अगर कोई दूसरी पड़ोसी ने पूछे बहन ये बता बहू देखिए ही कैसी का है, जवाब दिए बहू तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है और कोई कमी नहीं है, और लेकिन थोड़ी आंखें छोटी हैं क्योंकि इनकी कमी तो निकालनी है, ये पुरानी आदत है। तो महाराज कहते हैं स्त्री स्त्री को देख करके कभी मोहित नहीं होती है। और ध्यान रखना भैया, स्त्रियों की बुराई भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्त्रियां नहीं होती तो आज सृष्टि कैसे बढ़ पाती है ना। तो ध्यान रखना भैया, अगर स्त्री चाहे तो अपने घर को स्वर्ग बना सकती है, अगर वही स्त्री चाहे तो अपने घर को नरक बना सकती है। ये सब स्त्री के ऊपर होता है, क्योंकि हमारे गुरुदेव बताया करते थे, और महाराज बड़ा ही सुंदर किसी ने लिखा है क्या कि तूने या जब रची भगवान अपुदीना ने भैया, अगर स्त्री चाहे तो उस घर को स्वर्ग भी बना सकती है, अगर वो स्त्री चाहे तो अपने घर वालों को सम्मान भी दिला सकती है, और वो ही अगर स्त्री चाहे तो कंगाल भी बना सकती है और भरे समाज में अपमान भी करा सकती है। ध्यान रखना, महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि महाराज चौपाई में जो लिखा है कि रंग भूमि जब सिया पगुधारी मोहे देख सकल नर नारी।
लेकिन महाराज चौपाई को जब सुनते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जब सीता जी ने रंगभूमि में कदम रखा तो जनकपुरी की स्त्रियां ना पुरुष देख करके मोहित हो गए। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं ऐसा नहीं कि जब से नारी अहिल्या तारी और तबई से नाम पड़ो पगुधारी। इसलिए सीता को देख करके नहीं, प्रभु राम के सौंदर्य को देख करके महाराज जनकपुरी की स्त्रियां ना पुरुष मोहित हो गए। जाकर के महाराज राम और लक्ष्मण बैठ जाते हैं बीच सभा के अंदर। इधर बड़े बड़े बहादुर आने लगे हैं महाराज धनुष को तोड़ने के लिए। और जब स्वयंवर प्रारंभ हुआ है तो बड़े बड़े बहादुर जाते हैं धनुष को तोड़ने के लिए। लेकिन महाराज यहाँ तक हुआ कि किसी ने जाकर के उस धनुष को हिला नहीं पाया। अब ध्यान रखना, अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत बड़ी शंका कर दी। उन्होंने एक चौपाई में लिख डाला है और क्या कि भूप सहस्त्र दश और एक कई बार और लगे उठावने तरई नटा। लगे उठावनी तरई नटा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख डाला कि भूप सहस्त्र दश कई बारा और लगे उठावन तरई नटारा। पता है एक सहस्त्र कितने का होता है? किसी को मालूम हो तो जरा हाथ ऊंचा करें। है बहुत सुंदर। महाराज कहते हैं कि एक सहस्त्र 1000 का होता है, ठीक है ना? एक सहस्त्र 1000 का होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख डाला कि भूप सहस्त्र दश कई बारा, यानी 10,000 राजा इकट्ठे ही धनुष तोड़ने के लिए लग गए, लेकिन धनुष नहीं हिला पाया। अब शंका वाली बात यह है कि महाराज 10,000 राजाओं के कम से कम 20,000 हाथ हो गए। तो वो धनुष इतना बड़ा था जो महाराज टूटा नहीं। और अगर टूट भी जाता तो सीता जी किसके जयमाला डालती? लेकिन शंका ना करें, वो धनुष की वो करामात थी कि जितना बड़ा बहादुर जाकर के पहुंचता था और जैसे ही तोड़ने के लिए उसे उठाता था उसके बल को खींच करके अपने वजन को बढ़ा करके और लंबा हो जाता था। ध्यान रखना, जब किसी के तोड़ने से जब धनुष नहीं टूटा है, जनक जी ने समझ लिया लगता है कि अब हमारी सीता का स्वयंवर अधूरा ही रहेगा। जनक जी खड़े हो गए, जवाब दिया सभा के लोगों, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? अगर मुझे पता होता कि तुम लोगों के अंदर इतनी शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तुम अपनी सीता का स्वयंवर नहीं रखते। अब आप लोग हमारी मुंह की तरफ क्या देख रहे हैं? चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, सीता जी के साथ रिश्ता जोड़ने की आस छोड़ करके अपने घर के लिए गमन कर जाओ। और जनक जी खड़े हो गए और महाराज विलाप करते हुए बोले, क्या जनक जी खड़े हो गए, जवाब दिया सभा के लोगों, अब तो मुझे पता है कि मेरी सीता का स्वयंवर नहीं हो पाएगा। और रो करके बोले कि कुआरी लली रही बेटा लोग कि कुआरी धी रही और फिर था पे ज्यादा नुसकी जनक जी खड़े हो गए, जवाब दिया सभा के लोगों, आप लोग चले जाओ, सीता जी के साथ रिश्ता जोड़ने की याद छोड़ करके और चले जाओ। अब मुझे पता है तुम लोगों के अंदर इतनी ताकत नहीं है। मेरी सीता ने 5 साल 5 महीना 7 दिन की उम्र में धनुष को उठा लिया।
लेकिन तुम इतने बड़े बादल आए हो, इस धनुष को तोड़ नहीं सके। बोले हैं महाराज जनक, कुंवारी थी अलई, बिरथा पेज धनुष की ठानी। और बोले हैं, अरे कौ क्षत्रिय पे धनुष मारी, ए सब विधवा की लली को किया हमारी हमारी हसी भई, बिरथा पेज धनुष की ठानी। जवाब दिया है सभा के लोगों, चले जाओ आप यहाँ से सीता जी के साथ रिश्ता जोड़ने की आस को छोड़ करके अपने अपने घर के लिए चले जाओ। अब मुझे पता है कि इस पृथ्वी पर कोई ऐसा बहादुर पैदा नहीं हुआ है जिस भोले बाबा के धनुष को तोड़ करके सीता जी के साथ रिश्ता जोड़ करके चला जाता। बड़े बड़े बहादुर आए हैं, लेकिन आज तो मुझे पता है कि इस पृथ्वी पर कोई बहादुर पैदा नहीं हुआ है। जनक जी खड़े हो गए, जवाब दिया सभा के लोग, तुम्हें एक बात नहीं पता है। अब बोले,